हेलो एवरीवन। आज हम जेके जूनियर असिस्टेंट का लाइव मॉक लगाने जा रहे हैं। ठीक है, ओलिव बोर्ड एप्लीकेशन है जिस पे आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। हर वीकली रहता है ये। ठीक है, तो बिना लेट किए चलो शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। चलो पहला क्वेश्चन, शी डिवाइडेड हर सेविंग्स 3 अकाउंट्स। देखो 2 के लिए आपको जो है बिटवीन आता है, ठीक, और अमंग होता है एक 2 से ज़्यादा। ठीक, अकाउंट्स टू गार्ड अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, तो ये ठीक है, करेक्ट है। उसने 3 अकाउंट्स में अपनी सेविंग्स डिवाइड की। देखो अगर 2 होता है ना तो क्या कहते हैं इसे, बिटवीन आता है। ठीक है, इनटू जो है ना वो मूवमेंट दिखाता है। ठीक है, अक्रॉस हो गया वन एंड से लेके दूसरे एंड तक, जैसे द क्राउड वाज फुल ऑफ पीपल अक्रॉस द स्ट्रीट। ठीक है, एक एंड से दूसरे एंड। बिटवीन क्यों नहीं आएगा आप समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबमिट द फीडबैक फॉर्म बाय 5 PM एंड कीप योर फोन साइलेंट ड्यूरिंग ब्रीफिंग। ठीक है, अब देखो बिफोर भी हो सकता था, ठीक है, लेकिन फिर देखो ना, कीप योर फोन साइलेंट विद इन ब्रीफिंग थोड़ी आ सकता है, वो गलत हो जाएगा, प्रेपोजिशन गलत है। अनटिल 5 PM, देखो अनटिल जो है ना, अनटिल एक कंडीशन के लिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, जब तक ऐसा नहीं होगा तो एट तो आ ही नहीं सकता है, तो ये नहीं है, बाय आएगा। द बोर्ड रिफ्यूज टू डैश डैश द न्यू policy until all the safety concerns were properly addressed. Board refused to adapt या adopt। देखो अडेप्ट हो गया किसी चीज़ को चेंज करना, ठीक है, अडॉप्ट हो गया एक्सेप्ट करना। ठीक, तो ये अडॉप्ट आएगा। ठीक है, अडेप्ट नहीं आएगा, अडेप्ट नहीं, अडेप्ट हो गया जो स्किल्ड हो। एडजॉइन तो आप समझते ही हो। अडॉप्ट क्यों, अडॉप्ट हो गया to accept something. The lights are on in their house. They dash dash have returned from the trip. They must। ठीक है, would can could ये मॉडल्स का है। देखो शुड होता है कोई ड्यूटी, ड्यूटी नहीं, ड्यूटी तो ऑट या मस्ट जो है ना वो कंफर्म कर रहा है प्रोबेबिलिटी कि वो आ गए होंगे। शुड क्या कहता है कि आपको ऐसा करना चाहिए। वुड है ऐसा करेंगे। कैन हो गया वो उनकी एबिलिटी, प्रेजेंट की एबिलिटी। मैनी पिलग्रिम्स विजिट द हिमालयाज। क्यों, हिमालयाज पूरी एक माउंटेन रेंज है इसलिए इसके साथ द लगता है। ड्यूरिंग समर टू एस्केप द हीट ऑफ द प्लेन्स। देखो एस्केप हीट आ नहीं आ सकता, अ हीट एंड हीट नहीं आ सकता, तो द ही आएगा, सिंपल सा है। ठीक है, नेक्स्ट, अ फेदर इन वंस कैप। देखो क्या होता है, इसका मतलब होता है अचीवमेंट, कोई बड़ी अचीवमेंट है आपके पास। ठीक है, तो ये रहेगा इसका। मैग्नानिमस हो गया जो बहुत ज़्यादा जेनरस होता है। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या आएगा, इसका आएगा जेनरस, दे ही रखा था। वेट, देखो होल्ड बैक हो गया किसी चीज़ को ना, मतलब ना करना, अपने आप को रोकना। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, होल्ड अगेंस्ट होता है कि किसी चीज़ के अगेंस्ट आप क्या कर रहे हो, रुक रहे हो, जैसे होल्ड ऑन। अब इधर होल्ड ऑन क्यों आएगा, क्योंकि होल्ड ऑन ही होता है कि कुछ मोमेंट के लिए वेट करो। होल्ड डाउन हो गया किसी को, चीज़ को जो है रोक के रखना, तो होल्ड ऑन आएगा। जतिन सेड, आर वी गोइंग ऑन द टेरेस टू फ्लाई काइट्स। ठीक है, अब देखो आर वी ये तो क्वेश्चन मार्क है। इफ़ दे वर, देखो वी किस में चेंज होगा, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है ना और प्लूरल है, तो दे ही आएगा, ये दे ठीक है। वी एक सेकेंड, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। ठीक है, ओके, तो ये नरेशन का है। आर वी गोइंग ऑन द टेरेस टू फ्लाई काइट्स, आस्क इफ दे वर वी गोइंग ऑन। देखो प्रेजेंट में पास्ट में होगा, बीइंग नहीं आएगा, बीइंग क्यों आएगा, दे वर गॉन क्यों आएगा, वर वेंट नहीं, वर गोइंग। नेक्स्ट करो, everyone in the auditorium stood up and applauded the lead actor stepped forward
to thank the audience and the crew after the curtain fell. The leader, मुझे लग रहा है इसका क्यू, after the curtain fell the lead actor stepped forward to thank QRSP, QSRP बोल रहा है. After the curtain fell to thank the audience and the crew, नहीं ये नहीं आएगा. QRPS, after the curtain fell the lead actor stepped forward, everyone in the, नहीं ये भी नहीं होगा. Everyone in the auditorium stood up and applauded. The lead actor stepped forward. फिर after, नहीं ये भी नहीं है. After the curtain fell, everyone in the auditorium stood up and applauded. The lead actor stepped forward to thank the audience and the crew. यही होगा QPRS. ठीक है. Purgatory, देखो एडमिरेबल, ब्लिस, यूजफुल और अलेइंग. एंटोनिम बोलना है. ठीक है, इसका अलेइंग आएगा. एडमिरेबल, ठीक है, ब्लिस, यूजफुल, अलेइंग. ठीक. नेक्स्ट, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क. अब इसका शायद वॉइस पूछा होगा. वर प्लेइंग, वॉज बीइंग प्लेड आना चाहिए, तो ये सही की ऑप्शन है. यूबिक्विटस, ठीक है, हर जगह जो प्रेजेंट हो उसको यूबिक्विटस कहते हैं. इंसिडेंटल, मेथोडिकल, सब्सटेंशियल, ओमनी प्रेजेंट, इसका इंसिडेंटल आएगा. ठीक है. व्हाई डिड ऑथर इनिशियली जॉइन द डिबेटिंग सोसाइटी? आउट ऑफ क्यूरियोसिटी rather than self-assurance. How did the author's debating style differ from that of some other participant? Careful preparation. चलो एक बार पढ़ ही लेते हैं. वैसे दिख गया इसका आंसर, ये रहा. ड्यूरिंग माई फर्स्ट ईयर एट यूनिवर्सिटी आई जॉइंड द डिबेटिंग सोसाइटी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी rather than confidence. The weekly sessions were intense and arguments often moved faster than I could follow. ठीक. While some participants thrived on confrontation, I preferred careful preparation and thoughtful pauses. Gradually, I realized that effective debating was not merely about speaking loudly, but about listening closely and responding precisely. By the end of the year, I had not become the most outspoken person, yet I had grown more assured in presenting my ideas. The experience taught me that quiet persistence can be as powerful as dramatic flair, even in environments that appear dominated by bold voices. तो इसका क्रक्स यही है कि मतलब ज़्यादा चीखने से बेहतर आप अपनी बात को अच्छे से बोल पाओ. नहीं ये नहीं है. He avoided attending intense, नहीं. He relied on preparation and thoughtful pauses, यही है. Which of the following best describes main lesson the author learned? Confidence can be gained only through public praise, नहीं. Silence is more effective than participation, नहीं. Bold speaker are always most, नहीं. Quiet deep, ये रहेगा. Quiet determination can be equally impactful. Assure करना क्या हो गया? Confident, ठीक है. Hesitant, डाउटफुल, इनडिफरेंट हो गया जो उदास रहता है, ये नहीं आएगा. कॉन्फिडेंट आएगा इसका. ओके. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज? द ऑथर बिकम द मोस्ट आउटस्पोकन मेंबर. तो ये कह रहा है कंक्लूडिंग पैराग्राफ में क्या कह रहा था कि ऐसा कुछ नहीं कि वो पूरा आउटस्पोकन बन गया. और कैजुअल कहाँ पहुँच गया भाई? हाँ यही है. इफेक्टिव डिबेटिंग इन्वॉल्व्स अटेंटिव लिसनिंग एज वेल एज स्पीकिंग. ठीक है. द ऑथर लेफ्ट सोसाइटी अंडर, नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं. आई हैव फिनिश्ड माई असाइनमेंट एंड मेल्ड इट टू द टीचर बट आई डिड नॉट रिसीव नो रिप्लाई. देखो डिड नॉट पहले ही से नेगेटिव हो गया, नो की ज़रूरत फिर से नहीं है. पंचुएशन, द नोटिस रेड कैरी 2 items, your ID and a pen. ठीक. अब देखो पंचुएशन तो मुझे देखना पड़ेगा, बाकी द नोटिस रेड यहाँ तक तो सब ठीक है. कैरी 2 items,
कैरी टू आइटम्स, मुझे लगता है ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया। फिर आते हैं ये पत्नीटॉप फेमस फॉर हिल टॉप पाइन एंड विंटर स्कीइंग। बहु फोर्ट, ठीक है ये भी। इसका इनकरेक्ट पूछा हुआ है, करेक्ट, तो इसका दूसरा ही होगा। ये देखो ना, विंटर स्कीइंग कहाँ होती है पत्नीटॉप में, तो विच ऑफ तो अच्छा इनकरेक्ट पूछ रहा है। बहु फोर्ट वाला ठीक है, हिल टॉप पाइन फॉरेस्ट एंड विंटर स्कीइंग हो सकता है। पूर्वमंडल ये शायद गलत हो। थर्ड, देखो मेरी जी के उतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द फेमस टेक्सटाइल ऑफ कश्मीर। ये सिंगल शॉल कैन बी कंप्लीट गलत है। लार्ज मेटल मशीन का नहीं, रिकोगनाइज्ड क्राफ्ट ये ठीक है, क्योंकि डेजर्ट कैमल से नहीं, ये गोट से बनता है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ डोडा एंड किश्तवाड़ वाज ऑफिशियली ग्रांटेड अ जीआई टैग। देखो मुझे लगता है गुच्ची होना चाहिए, ठीक है। लेट्स सी। Nandini Wildlife Sanctuary is renowned for its wildlife and pheasants, while Surin Sarman is the Ramsar site. Mahser Community Tiger of Waters both लिखते हैं। चलो ब्रह्मपुत्रा रिवर एंड मजोली, सांगपो इन तिब्बत, बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक। मजोली रिवर लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, बिल्कुल ठीक, दोनों ठीक है। मजोली लार्जेस्ट रिवर इन आइलैंड है, और सांगपो तिब्बत में कहते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आप पहले सीधे देखो ना यार, ये देखो कैंपे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सीधे डी होगा, दूसरे का डी, एक ही ऑप्शन है। चलो आगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कहाँ था, कोलकाता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रॉप ऑफ द हिल्स, मेज। which part of medicinal plant in Jammu and Kashmir। एक तो यार ये yields फोकस क्यों नहीं हो पा रहा है, ठीक है ठीक है। और ट्यूबर, लीफ, बार्क, ये तो मुझे नहीं पता। चनैनी नाश्री टनल, ठीक है। The Chennai is inaugurated to connect Jammu with Delhi 2014. I don't think so. 2014 में। This tunnel is designed to go through the Patnitop hill station, increasing the travel distance between Jammu and Srinagar by 41 kilometer. Increasing the travel distance, इंक्रीज क्यों करेगा भाई, नाइदर वन नॉर टू। खरीफ, सोन इन जुलाई इंक्लूड्स राइस एंड मेज। रबी, जैद, सोन इन मानसून मंथ्स एंड इंक्लूड्स क्रॉप्स लाइक सोयाबीन, ये गलत है, तीसरा रॉन्ग है। दूसरा देखते हैं, रबी, वीट मस्टर्ड, ये ठीक है। आई गेस थर्ड गलत है। अब देखो 1929 क्या है, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, ये फोर्थ का सी है, ठीक है। तो दो ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। सूरत का सेशन में क्या होता, कांग्रेस स्प्लिट हुई थी ना, तो दूसरे का ए होगा, तो इसीलिए दूसरे का ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। फिर क्या है, 1885 मुंबई फर्स्ट सेशन होगा कांग्रेस का, है ना। बोनर्जी, बिल्कुल ठीक है। पहले का सी आएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ यार, ये रहा ना, पहले का बी, तो यही है जो मैंने टिक किया हुआ। फोर्थ बुल कनिष्क के टाइम पे हुई थी। इधर कलशोका, देखो अजित शत्रु के टाइम पे फर्स्ट, कलशोका सेकंड, अशोका थर्ड और कनिष्क फोर्थ, ठीक है। यहीं पे डिवीजन हुआ था बुद्धिस्ट का, हीनयान और महायान का बीच। और क्या है, अशोका के टाइम पे पाटलिपुत्र में, अजय शत्रु के टाइम पे मगध में, राजगीर, कल अशोका के टाइम पे वैशाली, और कनिष्क के टाइम पे कुंडलवन कश्मीर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया,
ठीक, राजस्थान इज लार्जेस्ट स्टेट हाँ ठीक, ये गलत हो जाएगा। ओनली यूनियन टेरिटरीज दैट हैव देयर ओन कोर्ट्स बाय जम्मू एंड कश्मीर को भी तो है। व्हाट इज द थीम ऑफ टुडे नेशनल स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटी एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल ट्रांसलेटिंग नॉलेज टू प्रैक्टिस वन अर्थ वन हेल्थ। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। देखो नगर द्रविड़ वेसरा स्टाइल, वेसरा दोनों का मिश्रण है, हाइब्रिड स्टाइल, ठीक है। द्रविड़ जो है ना वो नॉर्थ इंडियन का है, ठीक है। और मैसिव गेट्स गोपुराम कहते हैं इनको, बिल्कुल ठीक, तीसरे तीनों ठीक है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर का क्या था ऑब्जेक्टिव, इसमें गुलाब सिंह को दे गए थे कश्मीर। वेयर इज बुद्धा अमरनाथ, अ टेम्पल सराउंडेड बाय लोरन वैली लोकेटेड। कोई आइडिया नहीं है इसका। सूर्यकांत वॉज सोन एज 53rd, ठीक। अपॉइंटमेंट बिल्कुल ठीक है। देखो फर्स्ट 124 का क्लॉज फर्स्ट क्या कहता है, कंपोजिशन कि कितने जजेस हैं और कितने, और सेकंड बताता है अपॉइंटमेंट, और क्या बताता है, और उनका जो है जजेस इंक्वायरी एक्ट, तो ये दोनों ठीक है। गुलमर्ग टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन जम्मू इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स। भाई श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में गांदरबल, भाई इतना भी नहीं पता मुझे जियोग्राफी। जम्मू कश्मीर गुलमर्ग कहाँ है भाई, गांदरबल, बारामूला, इसको बाद में देखते हैं, मार्क फॉर रिव्यू करो। नेक्स्ट, इस्लाम बिकेम द डोमिनेंट ड्यूरिंग द 14th century प्लान विथ सईद अली हमदानी बदशाह, ये तो ठीक है। ये गलत है, देखो क्यों। सुल्तान जैनुल आबिदीन टॉलरेंस थी उनकी, रिलीजियस टॉलरेंस, ये तो गलत है। जैनुल आबिदीन तो बहुत ज़्यादा टॉलरेंट थे मेरे हिसाब से, मैंने जब मुझे याद है थोड़ा बहुत। चलो अब थोड़ा रीजनिंग का सेशन। एज मदर इज़ बीज वाइफ करते हैं अभी। ए की जो मदर है वो बीज वाइफ है, तो मतलब ये। फिर क्या दिया है, सी इज़ बीज सन, सी इज़ बीज सन, ठीक। फिर दिया है डी इज़ बीज फादर, डी इज़ बीज फादर। सीज वाइफ इज ईज डॉटर इन लॉ। सीज जो वाइफ है वो किसकी डॉटर इन लॉ है, ईज डॉटर इन लॉ। हाँ तो भाई ठीक है ना, ये हो गई ना ई, फिर इसकी डॉटर इन लॉ आएगी फिर वो, ठीक। अब बता रहे हैं हाउ इज ई रिलेटेड टू ए, मदर होगी उसकी, और क्या होगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन 180 मीटर लॉन्ग, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। 180 12 सेकेंड, वो हो गया 15 मीटर्स पर सेकेंड। 15 इंटू 18 बाई 645, 45 नहीं, रुको करते। 15 मीटर पर सेकेंड इंटू 18 बाई 5, 5 3 15, 54। कहाँ लगा रहा हूँ टिक में, ओके। 7, ये यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 5 से, यहाँ 7 से लगेगा, 735, ठीक। ऑल ट्रू इज़ ट्रूथ, सारे जो ट्रू है वो इसको लिख लेते क्योंकि 2 है, इज़ ट्रूथ। और फिर ऑल एक्यूरेट इज़ ट्रू, तो एक्यूरेट यहाँ कहीं आएगा AC, ठीक है। फिर क्या पूछा हुआ है, थोड़ा मैं इसको यहाँ रख दूँ। सम ट्रूथ इज़ एक्यूरेट, अब देखो कुछ ट्रूथ एक्यूरेट है, बिल्कुल है। फिर पूछा है सम ट्रूथ इज़ नॉट एक्यूरेट, ये नहीं आएगा, ओनली वन फॉलोज, ठीक है। एक सेकेंड। ऑल राइट, लुकिंग एट अ फोटो, सशुरा सेड शी इज़ द सिस्टर ऑफ द सन ऑफ माई फादर्स मदर।
ये मुझे कभी रिलेशन समझ ही नहीं आए। चलो करते हैं इसको। माई फादर्स मदर। शी इज सिस्टर ऑफ द सन ऑफ माई फादर्स मदर। ठीक है। हाउ इज पर्सन इन द फोटो रिलेटेड टू। ओके, एक सेकेंड। ऑलराइट गाइस, थोड़ा सा इशू हो गई, लाइट चली गई है। ठीक है, तो देखते हैं। फिर कहता है हाउ द पर्सन इन द फोटो इज रिलेटेड टू सशुरा। देखो, ये सशुरा है और ये शी है, तो ऑन्ट हो गई ना। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ए अलोन कैन फिनिश अ जॉब इन 18, ही वर्क्स फॉर 6 days एंड लीव्स। देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। ए किसी काम को अगर 18 दिन में कर रहा है, ठीक है, तो 6 दिन में वो कितना काम कर लेगा? 1/3 बचा 2/3। 2/3 वर्क को जो बी है वो 8 दिन में कर रहा है, तो एक वर्क कितने में करेगा? 12 दिन में। अब क्या कह रहा है? इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन कंप्लीट द वर्क। देखो, अब बी 12 दिन में, बात ख़त्म, पूरा वर्क यही पूछा था। नेक्स्ट, अच्छा, 1080 को 180 से डिवाइड किया है, तो ठीक। फिर यहाँ एक सेकेंड, इधर 6 से डिवाइड किया है, इधर किससे किया हुआ है? 5 से किया हुआ है। यहाँ 6 से डिवाइड किया ना, ठीक। और यहाँ जो है 5 से डिवाइड किया है, यहाँ 4 से, यहाँ 3 से, यहाँ 2 से डिवाइड होगा, तो ये होगा 1.5 आएगा इसका आंसर। 21, 22 +1 हुआ है, फिर 9 हुआ है, फिर +15 हुआ है, फिर कितना हुआ है? 9, 6 और 4, फिर 49 हुआ है, और फिर 1 और 8, 81। तो ये 25 है। देखो, 1 का स्क्वायर 3, 5, 7, 9, अब 11 का होगा, 121 ऐड होगा। करने की ज़रूरत नहीं है, 307, क्यों? लास्ट पे 1 होगा, ऐड होगा, तो वो 7 बन जाएगा। हांस इज़ फादर इन लॉ ऑफ मीना। कर लेते हैं ये। हांस जो है ना, वो फादर इन लॉ है मीना का। अब जेंडर नहीं पता है इनका। जैज इज़ सिस्टर ऑफ कोमल। टीना इज़ मदर ऑफ कोमल, कुछ नहीं पता, एंड मदर इन लॉ ऑफ मीना। ठीक है, तो अब हमें एक और हिंट मिल गई। टीना इज़ मदर इन लॉ ऑफ कोमल एंड मदर इन लॉ ऑफ मीना। टीना, ये रही ना मदर इन लॉ ऑफ मीना, तो ये टीना इज़ मदर इन, फिर है टीना इज़ मदर ऑफ कोमल। ठीक है, टीना जो है किसकी मदर है? कहीं यहाँ लिख लेते हैं, मीना। इफ़ जैज इज़ नॉट मैरिड, तो जैज इज़ सिस्टर ऑफ कोमल। क्या कर दिया? मीना नहीं, यहाँ टीना आएगा। इसको बाद में करते हैं, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। 10 years ago राहुल्स फादर्स एज वॉज 4 times राहुल्स एज 8 years फ्रॉम नाउ। अच्छा, ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है। राहुल्स एक F से फादर, R से राहुल, ये 4-1 थी कब? 10 year पहले, -10, और फिर कह रहा है द फादर एज 8 years फ्रॉम नाउ। अच्छा, +8 करें तो 3 times राहुल्स एज। ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। -10 +8, डिफरेंस 18 का, और यहाँ डिफरेंस सेम है। ये 4 से 3 हो गया, 1 से 1 ही रहा। नहीं, डिफरेंस सेम करो, ये मैंने शायद पहले भी बताया आपको। 4 और 3 का 1 का डिफरेंस 3, यहाँ मल्टीप्लाई लगेगा, यहाँ 9 आएगा और यहाँ 3 आएगा, और यहाँ 3 और 1 का डिफरेंस 2, यहाँ मल्टीप्लाई करो, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 2 आएगा। अब हो गया डिफरेंस। 8 से 1 9, 2 से 1 3। 1 का जो डिफरेंस 9 और 8 का डिफरेंस 1, 10 और 8 का डिफरेंस 2, 1 की वैल्यू 2 है। तो क्या पूछ रहा है? इफ़ राहुल इज़ करंटली ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज यंगर सिस्टर, तो
फाइंड द, अरे भाई इसकी ज़रूरत ही क्या है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल। कहाँ गया, 10 ईयर्स एगो। मैंने गलत किया ना, हाँ हाँ, 8 और 9 के बीच 1 का डिफरेंस, और यहाँ वो 1 का डिफरेंस कितना है, 18 है, ऐसे था। ठीक है, तो फिर कह रहा है राहुल का प्रेजेंट एज पूछ रहा है ना, तो यहीं से निकाल दो, यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो। ठीक है, 18 थ्री ज़र कितना आएगा, 54 में से 8 निकाल दो, 46। देखो इसमें ये घुमाया हुआ है, इफ़ राहुल इज़ करेंटली ट्वाइस एज ओल्ड एज इज यंगर सिस्टर। भाई यंगर सिस्टर का मेंशन ही नहीं है, फादर और राहुल के बीच कंपैरिजन, वो तो आ गया 46। नेक्स्ट करो, द मंथली इनकम ऑफ पी एंड क्यू आर इन रेशियो 3:4। आफ्टर स्पेंडिंग 60% ऑफ हिज इनकम, P is left with 3600, Q spends 50% ऑफ हिज इनकम। तो ठीक है, मंथली इनकम्स जो है P और Q की वो किस रेशो में, 3:4। स्पेंडिंग ऑफ, आफ्टर स्पेंडिंग 60% ऑफ हिज इनकम, P इज़ लेफ्ट विद 3600। ओके देखो, ओके 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 ठीक, क्वेश्चन दिखा दूँ मैं आपको। आफ्टर स्पेंडिंग 60% ऑफ हिज इनकम, P इज़ लेफ्ट विद 3600, मतलब ये 40% की वैल्यू कितनी है, 3600 है। समझ गए आप, 40% की वैल्यू अगर 3600 है तो इसकी 100% की वैल्यू क्या आएगी, 9000। तो ये पी की है तो 12,000 ये आएगा। ठीक, फिर पूछा क्या हमसे, क्यू स्पेंड्स आफ्टर स्पेंडिंग पी इज लेफ्ट विद, क्यू स्पेंड्स 50% ऑफ हिज इनकम। तो भाई पूछा क्या है, द मंथली इनकम ऑफ पी एंड क्यू आर इन रेशियो 3:4। ठीक, आफ्टर स्पेंडिंग 60% ऑफ हिज इनकम, पी इज लेफ्ट विद 3600। ठीक है, 40% की वैल्यू है 9000। तो फिर कहता है क्यू स्पेंड्स 50% ऑफ हिज इनकम। ठीक, तो पूछा क्या है, क्वेश्चन ही गलत है भाई। ये 9000 इसकी आएगी और इसकी 12,000 आएगी, क्या दोनों की इनकम का सम पूछा हुआ है, तो फिर वो 12,000 हो जाएगा। सॉरी कितना, 21,000। इधर वैसे दिया ही कुछ नहीं है। चलो, इन अ सर्टेन ग्रेन इज कोडेड एज, जी में कितना ऐड हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है, नहीं सॉरी, जी में कितना +4 हो रहा है, 18 में +3, ए में +2, 9 में फिर से क्या हो रहा है ऐड, +3, एन में क्या हो रहा है, -1। वैसे ही पी में यहाँ क्या हो रहा है, +4, तो यहाँ भी 19 + 4 23, डब्ल्यू से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट एक्स आई तक तो ठीक है, ये वाला लेटर देखते हैं। एन से 14 से सीधे 17, मतलब 3 ऐड हुआ है, 3 तक सेम है ना, तो यहाँ भी 3 ऐड होगा, ए से सीधे डी, तो यही ठीक है। बर्ड इज कोडेड एज 132, सन इज कोडेड एज 162। अच्छा, ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। बर्ड BIRD 2 9 18 और 4, 2 9 11 और 18 29 और 4 20, 32 शायद, कितना हुआ, 11 और 18 29 और 4 32। और ठीक, सन का देख लेते एक बार, 19 21 और 14, ये होगा कितना, 35 और 9 44 और एक 54, 3 ज़र 3 4 ज़र 12 और 3 5 15 162, मतलब इंटू 3 टाइम्स हो रहा है ना। तो क्लाउड CLOUD, 3 2 5 7 12 और एक 13, तो 4 17 का 7 7 चुक, बट हो नहीं रहा यार ये, 3 2 5 5 10 तो 11, 4 15, इंटू 5 है क्या, करते हैं देखते हैं, 5 2 तो 2 4 तक 5 55 इंटू 5 करो कितना आएगा, 255। यही होना चाहिए फिर तो, 255 नहीं 275 आएगा। मैं ऐसे ही 5025 टू
5,275 यही होगा। कैसे? जितना ये इधर है ना, जैसे BIRD इसका सम करोगे डिजिट्स का, अल्फ़ाबेट्स का, फिर मल्टीप्लाई 4 से करोगे। क्यों? क्योंकि ऐसे ही ये चलेगा। BIRD 4 8 12 और 9 21 और 2 23, ठीक है। और ये 23 चौक, ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया हो गया। ये ठीक है 33 × 4 डन, यही है इसका। फ्रॉम पॉइंट क्या पूछ रहा है? फ्रॉम पॉइंट ए निशिता वॉक्स इन साउथ डायरेक्शन। रुको ये भी करते हैं। ये मैं, आप क्वेश्चन पढ़ लेना जब आप मॉक लगाओगे। मैं अभी ये जो है ना डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। ए से शुरू किया, ठीक है। वो वॉक करती है साउथ डायरेक्शन में 5 किलोमीटर थे। शी देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 8 किलोमीटर। ये लेफ्ट होता है 8 किलोमीटर। उसके बाद क्या है? फ्रॉम देयर शी टेक्स 2 कंसेक्यूटिव लेफ्ट टर्न्स ऑफ 3 किलोमीटर। एक तो 3 और फिर 11, 8 और 3, ये 11 किलोमीटर है, ठीक है। 11। उसके बाद फाइनली शी टर्न्स राइट एंड वॉक्स 4 किलोमीटर। ये 3 है, ये इधर जाएगा। यार बहुत डिफ़िकल्टी होती है ऐसे टाइप फ़ोन में देख के लिखना, ठीक। टू रीच पॉइंट Z, इफ़ पॉइंट O इज़ 3 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ 3 किलोमीटर, ठीक। ये 8 आ गया, 11 आ गया, मतलब इधर आएगा ये आएगा पॉइंट O। तो हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज़ पॉइंट O विद रिस्पेक्ट टू A? भाई यही तो है, देखो ना, ये 3 है, ये यहाँ से यहाँ 2 है, ठीक है। 2 तो इधर ऑलरेडी आ रहा है, तो ये 2 किलोमीटर है और नॉर्थ की है। 2 किलोमीटर नॉर्थ एक ही ऑप्शन था। विद रिस्पेक्ट टू ए है ना, देखो यहाँ मिस्टेक हो सकती है। विद रिस्पेक्ट टू ओ बोलता है फिर साउथ आता है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ए है तो नॉर्थ आएगा। अगर आप चाहते ना तो इसको ठीक है, मतलब ऐसे ही, सॉरी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरेज मार्क्स ऑफ 8 स्टूडेंट इज 72 इफ द हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स इतने एंड इतने आर रिमूव्ड, फाइंड न्यू। देखो 95 और 55 का क्या एवरेज आएगा? 0 9 5 14 तक 15 150, तो मतलब 75 रिमूव होगा। तो ये होगा 6 पे कितने की कमी होगी? रुको बेसिक से ही करते हैं। 8 का 72 है और मल्टीप्लाई कर दो 8 दूने 16, 1 8 7 56 तक 576, ठीक। इसमें से आप निकाल दो 150, 6 5 2 7, 1 और 4 426 को आप डिवाइड कर दोगे किससे? 6 से। 6 7 42 71। कभी कभी अगर आपको स्ट्राइक ना करे ना तो बेसिक से जाओ। इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 120 students appeared for test. Based on recording with the average score was calculated 70. Later it was found that recorded as 1/3 of ठीक है, and the another student were recorded as 1/4 of the actual marks of the 2 students पर इतना what is the correct average? ओके ठीक है, बहुत easy question है। वो कह रहा है कि 120 का जो एवरेज था ना वो 70 था, लेकिन फिर एक स्टूडेंट के मार्क्स 1/3 ऑफ हिज एक्चुअल मार्क्स, तो 1/3 कौन सा है? 90 वाला। तो द एक्चुअल मार्क्स कितने दे रखे हैं? 90, और यहाँ सिर्फ 1/3 लिया हुआ है, मतलब 90 का 1/3 30 लिया हुआ है, और जो क्या कहते हैं 80 का 1/4 लिया हुआ है, वो 1/4 20 ही लिया हुआ है, मतलब टोटल 50 लिया हुआ है। बट है कितना? सम करोगे जब 90 और 80 को कितना आएगा? 170। बहुत इजी क्वेश्चन, माइनस कर दो 120 और 120 पे ही बढ़ेगा जो एक्स्ट्रा है, तो मतलब 1 से एवरेज बढ़ जाएगा। 71 ऑप्शन। अ पर्सन सेल्स अ लैपटॉप टू अनदर पर्सन एट अ लॉस ऑफ 20%, ठीक। द सेकेंड पर्सन सेल इट्स फॉर 48,000 एट गेन ऑफ 25%। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ लैपटॉप। देखो 20% मैं MRP लिख लेता हूँ। MRP का 20% लॉस, 20% का लॉस होता है 4/5, ठीक है। फिर
जो नेक्स्ट पर्सन है उसने इसको किसके गेन पे बेचा, ऐसे देखो MRP पे 4/5 का लॉस, फिर उसने जो है नेक्स्ट पर्सन ने इसको क्या किया, कितने गेन पे बेचा, 5/4 25% के गेन पे। ओरिजिनल पे लॉस 20 का, 1/4 4/5, और द सेकेंड पर्सन सेल्स इट फॉर 48,000 एट द गेन ऑफ, तो भाई वही हुआ ना, ये तो नलीफाई हो गया। 25% का गेन क्या मतलब, 1/4 है, 4 पे 1 का, तो 5/4 इज इक्वल टू 48,000। ये सही, ये कट गया, बात खत्म, MRP सीधे 48,000। देखो, टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैव 18 एज देयर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर HCF दे रखा है, LCM दे रखा है। इट इज ऑल्सो नोन दैट व्हेन वन ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 6 द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज 42। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो, आपको HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, पिछला जो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर वाला कोर्स वाला पेपर था उसमें हमने ये किया था। तो GCD का मतलब होता है HCF, और LCM दे रखा है 1512, और आपको एक नंबर दे रखा है when one of the number is divided by 6 result is obtained as 42। तो मल्टीप्लाई कर दो, वो नंबर आ जाएगा 6 चौके 24, 240 और 12 252 होगा। चलो छोड़ो, हम सीधे ही ऐसे लिखते हैं यार, 6 इंटू 42, 6 3 ज़र, ठीक, 14 3 42, और 14 एकम 14 11 112, 14 8 112, लेकिन एक ज़ीरो भी आएगा, ठीक है, क्यों, 14 आ गया, फिर 11 आ गया, ज़ीरो आएगा, 108। अ बॉय वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ, ठीक, टर्न्स, ठीक है, देखो 5 किलोमीटर नॉर्थ, टर्न्स राइट, वॉक्स 2, यहाँ 2 लिख दो, ज़रूरत भी नहीं है इसकी, देन टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स 5, ठीक है, देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, इधर 3 3 2 5 किलोमीटर आएगा। कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ईस्ट। वैसे अगर ऐसे करना हो ना, नॉर्थ से स्टार्ट किया है, एक बार राइट टर्न, देन टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट से राइट कैंसिल, एक बार राइट घुमा दो, कौन सी डायरेक्शन में आएगा, नॉर्थ से ईस्ट, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। ये कब है, जब आपको पोजीशन पूछी हो, तब आपको ये करना पड़ेगा, उसके बिना होगा नहीं कि इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन क्या है। जब नहीं दिया हो, आप सिंपली ऐसे करो, एक नॉर्थ में था ये, और एक बार राइट, दूसरी बार फिर राइट, फिर लास्ट पे लेफ्ट, लेफ्ट और राइट कैंसिल हो गया, सिर्फ एक बार नॉर्थ से राइट मोड़ दो, होता है NESWN, N, तो नॉर्थ से एक बार राइट, तो ईस्ट, ठीक है। अब देखो BGLQHVC, ठीक है, सारे का सम 25 ही हो रहा है, जैसे आपको दिख रहा है, BW 25 25 25, 17 और 8 25, 22 और 3, तो A और X 25, बस, और कोई है भी नहीं, ZX BX नहीं। ओके, तो पहले हमने जो मार्क फॉर रिव्यू किया था ना, उसको देखते हैं। नाइन्थ में किया था, या जनरल अवेयरनेस, बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कर लिया है, नाइन्थ देखते हैं, चलो। हांस इज़ फादर इन लॉ ऑफ मीना, ठीक, हांस इज़ फादर इन लॉ ऑफ मीना, ठीक है, ओके। जैज इज सिस्टर, टीना इज़ मदर ऑफ कोमल, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, एंड मदर इन लॉ ऑफ मीना, जो टीना है ना वो मदर इन लॉ है मीना की, तो यहाँ टीना आएगी, ठीक है, इतना तो सेट हो गया। और जो टीना है वो क्या है, मदर है कोमल की, तो टीना की बेटी कोमल है, तो हांस की भी तो बेटी हुई, इसकी बहन होगी अभी कोमल, ठीक। फिर है इफ़ जैज इज़ नॉट मैरिड, तो जैज इज़ सिस्टर ऑफ कोमल, ठीक है, जैज जो है सिस्टर ऑफ, तो इफ़ जैज इज़ नॉट मैरिड, जैज मैरिड नहीं है, तो कोमल मैरिड होगी मीना से, ठीक है। देन हाउ इज़ जैज रिलेटेड टू हांस, जैज डॉटर है यार, ठीक है। और क्या रहता है हमें, GK में कुछ रहा क्या हमारे पास,
GA में रहता है 19th। अच्छा, गुलमर्ग वाला वो I'll go with श्रीनगर। ठीक है, अब जो है लास्ट कंप्यूटर का रहता है, देखते हैं इसको भी। कहाँ गया भाई? Which of the following in PowerPoint can be used to add notes and graphics that apply to current slide in notes pane या task pane? And notes pane and graphics that apply to current slide in presentation. नोट्स पेन करके कुछ होता भी है, कंप्यूटर को रिवाइज करना पड़ेगा भाई। स्लाइड्स पेन, कंप्यूटर स्टोर्स डेटा इन एनालॉग फॉर्म, नहीं डिजिटल फॉर्म में करता है। सिंगल बाइट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट 128 डिफरेंट वैल्यूज। बाइट, हाँ, 2 की पावर 8। 128 2 बाइट तो 64 256 आना चाहिए था। 1 is true, 2 is false। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज इन फ्रॉम स्पेसिफिक टास्क, ठीक। इवन व्हेन द यूज़र इज़ नॉट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑलवेज रन्स इन द बैकग्राउंड, ऐसा कुछ है भी नहीं। क्यों बैकग्राउंड में, क्यों ऑलवेज तो नहीं रन करते। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, Ctrl+N होता है। न्यू ओ एग्जिस्टिंग होगा। ईमेल अटैचमेंट EXE तो नहीं है। जिप होगा। अब डिपेंड करता है ना कैसा होगा। डेस्कटॉप इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द मेन फ्रेम सुपर वर्क स्टेशन, माइक्रो कंप्यूटर आएगा। मेन फ्रेम कंप्यूटर नहीं, वर्क स्टेशन तो बहुत बड़ा होता है। असेंबली लैंग्वेजेस, ठीक नहीं। मशीन लैंग्वेज सबसे पहले सबसे डिफ़िकल्ट होती है, ठीक है। उसके बाद आती है कॉन्टेक्स्ट, कौन सा, असेंबली लैंग्वेज। फिर आती है हाई लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेजेस, ठीक। फिर SQL आता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। फिर आती है OPS5, मरकरी, ये सब ये सुपर कंप्यूटर्स की है। तो हार्डर तो नहीं, ना ही लेस स्टैंडर्डाइज्ड होती है मशीन लैंग्वेज से, ना। दे ऑपरेट वेरी एफिशिएंटली ऑल्दो नॉट एज एफिशिएंट एज मशीन लैंग्वेज, ये भी नहीं बोल सकते हैं। देखो असेंबलर चाहिए होता है हमें ट्रांसलेट करने के लिए, तो क्या ये हो सकता है? दे ऑपरेट वेरी एफिशिएंटली, दोनों। विच अमंग पॉइंटिंग डिवाइस, माउस ही होगा, और कौन सा होगा? Every computer on the network has this is called IP address. Any computer IP is 4 or 8 part electronic serial number। देखो IP एड्रेस है ना, 4 पार्ट और 8 पार्ट इलेक्ट्रॉनिक। 8 पार्ट 4 होता है यार, और IP एड्रेस तो ठीक है। 0 से 256 तक होते हैं ना 4 सीरियल, तो 8 पार्ट। 8 पार्ट तो मैक एड्रेस होता है, उसमें 12 डिजिट होते हैं। देखते हैं इसको। मैच फंक्शन इज एसोसिएटेड विद एक्सेल। इज द फॉलोइंग नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन मोर्स लॉ कहते हैं इसे। देखो मोर्स लॉ कहता है कि हर साल कॉस्ट हाफ होती है, और क्या होता है, जो ट्रांजिस्टर का नंबर डबल होता है। इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? तो प्लॉटर नहीं है। प्लॉटर बड़े बड़े ब्रोशोर्स और ये सब होर्डिंग्स बनाने में काम आता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? डेजी व्हील, गलत, नहीं। इंकजेट, इंकजेट जो है ना वो नॉन इम्पैक्ट है। ड्रम और लाइन दोनों क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर।
इंक स्प्रे करता है, ना कि रिबन और हैमर वाले उस पे काम। स्पीड ऑफ द प्रिंटर है पेजेस पर मिनट, CPS क्लिक्स पर सेकंड, रोटेशन पर मिनट्स, पिक्सल कुछ इंटेंसिटी होगा, ये नहीं होगा। मशीन लैंग्वेज डायरेक्टली इट कैन नॉट बी डायरेक्टली अंडरस्टूड, गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। इज़ नॉट करेक्ट पूछा है ना, तो ये है। ट्रांसलेटर मशीन लैंग्वेज के लिए नहीं यूज़ होता है। ट्रांसलेटर असेंबलर जो है असेंबली लैंग्वेज, और कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज के लिए यूज होता है। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रिप्लेसेस ट्रांजिस्टर विद ICs, थर्ड, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्या था वैक्यूम ट्यूब, सेकंड था हमारा ट्रांजिस्टर, थर्ड था क्या इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अ पॉपुलर प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और आर रिसीविंग के लिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, ठीक है। Which among the following is an example of sending an email, posting photos on social media, saving documents in Google Drive? तो 1, 2 and 3, तो 2 and 3 and first, ठीक है। कंडीशन दैट occurs when two process are each डेडलॉक कहते हैं इसको। डेडलॉक जब दो चीज जो है ना, दो प्रोसेस compete कर रही होती है एक दूसरे से। वन ऑफ द पॉपुलर यूज ऑफ इंटरनेट डाउनलोड सॉफ्टवेयर फाइल्स एंड देयर अपडेट्स, pressing which of the following on the keyboard opens up another download. One of the popular use of downloading software files and their updates, pressing which of the files on keyboard opens up another download window from where we can save the file. हाँ, ये तो मुझे पता नहीं है। लेट्स नॉट डू इट, ज़रूरी नहीं है सारे ही अटैम्प्ट कर दो। कुछ रह रहा है क्या? आई गेस सबमिट करने का टाइम है, देखते कितना स्कोर बनता है। कुछ रहता है क्या? कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट टैब, बस बहुत है, सबमिट करते हैं। अरे भाई क्या हो रहा है? सबमिट, लेट्स सी। तो ठीक है, स्कोर बना है हमारा 65। आप भी जो है इसको इंग्लिश में 3 गलत हो गए, 14 रीजनिंग में सारे ठीक है, कंप्यूटर में 3 गलत, ठीक है। तो आप भी एक काम करना, आप ये मॉक जो है अटेम्प्ट करो और फिर मुझे स्कोर जो है कमेंट्स में बताओ। बाकी मैंने तो एक्सप्लेन कर ही दिया है, उसके बाद पहले आप मॉक लगाना, उसके बाद ये चेक करना, ठीक है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।